नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि अणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु जो होते हैं ये अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे परमाणु की, तो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए अगर मैं हाइड्रोजन के परमाणु की बात करूं तो सिंगल एच जो है वो अस्तित्व में नहीं रह पाता है स्वतंत्र रूप से। ये परमाणु जो है वो H2 यानी कि अणु के रूप में रह पाता है। तो परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। तो यही परमाणु दो H परमाणु आपस में मिलकर H2 अणु बनाते हैं, क्योंकि सिंगल H जो है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाता। या इसके अतिरिक्त जो है जो परमाणु है ये आयन का भी निर्माण करते हैं, जैसे Cl। Cl क्लोरीन का एक परमाणु है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर होगा तो Cl क्या करता है, आयन का निर्माण भी करता है। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। अब जो यही परमाणु होते हैं ये आपस में जुड़कर सहयोग करके द्रव्य का निर्माण करते हैं और उस द्रव्य को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसे अनुभव भी कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट वह इकाई है जिसके अनुसार कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का भाग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है ये वह इकाई है जिसके अनुसार कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का भाग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है, यानी कि 1/12 भाग कार्बन के द्रव्यमान का, उसी को हम क्या कहते हैं, एक एएमयू कहते हैं। और एक एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। हमारी आंखों की जो दृश्य सीमा होती है वो छोटी वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होती है। इसीलिए परमाणु को आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। तो परमाणु को आंखों द्वारा देखना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि परमाणु का जो आकार होता है वो अत्यंत सूक्ष्मतम होता है। और
इतना सूक्ष्मतम होता है कि हमारी आंखों की दृश्य सीमा इन सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होती है। यही कारण है कि परमाणु को आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। अब हम समझते हैं कि अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो जो अणु होते हैं ये परमाणु के मध्य रासायनिक बंध के द्वारा बनते हैं। उदाहरण के तौर पर H2 जो है ये एक अणु है जो कि दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य रासायनिक बंध के द्वारा निर्माण के द्वारा यहाँ पर अणु का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक बंध का निर्माण हुआ दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, और इसी कारण उसने H2 अणु का निर्माण किया। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो अणु किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और वह उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। अब जो परमाणु था वो सूक्ष्मतम कण तो है परंतु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। लेकिन अगर हम अणु से तुलना करें तो अणु जो है वह भी सूक्ष्मतम कण है परंतु ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो अगर हम बात करें एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब ये आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं या आपस में सहयोग करते हैं तब ये अणु का निर्माण करते हैं। तत्व के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा भी संचरित होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और भी ऐसे अनेक तत्वों के उदाहरण हैं जो केवल एक ही तत्व से या एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं इनके अणु। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणविक अणु यानी O2 कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करके हमें ओजोन यानी कि O3 प्राप्त करते हैं। अब अधातुओं में क्या होता है कि दो ऑक्सीजन मिलकर भी अणु का निर्माण करते हैं और तीन ऑक्सीजन मिलकर भी अणु का निर्माण करते हैं। परंतु जब दो ऑक्सीजन मिलकर अणु का निर्माण करेंगे तो उसे ऑक्सीजन कहेंगे, और जब तीन ऑक्सीजन मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, तीन ऑक्सीजन परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे तो उसे ओजोन कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु भिन्न भिन्न तरीके से या भिन्न संख्या में आ, आपस में सहयोग करके भिन्न अणु का निर्माण करते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि परमाणुकता होती है कि किसी भी अणु में कितने परमाणु आपस में मिलकर उस अणु का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणुकता हो जाएगी वो दो हो जाएगी।
और ओजोन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ओजोन की परमाणुकता हो जाएगी 3। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणु में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता की अवलोकन करते हैं। तो धातु अणु अथवा कुछ तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणु की असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। तो अणु में जो है वो असीमित संख्या में परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। तो इसी में हम कुछ तत्वों की परमाणुकता को समझने का प्रयास करते हैं। अब तत्वों के प्रकार में पहले अधातु को देख लेते हैं। तो अधातु में आ जाएगा आर्गन, जिसकी परमाणुकता होती है 1। हीलियम की बात करें तो ये भी एक परमाणविक होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये द्विपरमाणविक होता है। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणविक होता है। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणविक होता है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन की परमाणुकता भी 2 होती है, क्योंकि 2 Cl परमाणु मिलकर एक क्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि Cl की जो परमाणुकता होती है वो 2 होती है। फास्फोरस में जो परमाणुकता होती है वो चतुर परमाणुकता होती है, क्योंकि 4 फास्फोरस परमाणु मिलकर एक फास्फोरस अणु का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है वो 4 होती है। इसी प्रकार सल्फर की परमाणुकता जो है वो बहुपरमाणविक होता है, क्योंकि बहुत सारे सल्फर के अ, परमाणु आपस में मिलकर एक सल्फर का अणु बनाते हैं। तो सल्फर को हम इसीलिए बहुपरमाणविक बोलते हैं। और अगर इसकी परमाणुकता की बात करें तो इसकी परमाणुकता होती है 1, परमाणुकता होती है इसकी 1। 8 सल्फर परमाणु मिलकर एक सल्फर अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता होती है 8। और 8 परमाणुकता होने के कारण इसे बहुपरमाणु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त धातु की बात करें तो धातु में सोडियम एक परमाणविक, आयरन एक परमाणविक, एल्यूमिनियम एक परमाणविक, कॉपर एक परमाणविक। तो अत्यधिक धातु धातु जो है वो एक परमाणविक ही होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यौगिक के अणु एवं इसके अतिरिक्त हम समझेंगे कि रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।